लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर और फंक्शन देखना है हमने किसका, क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली होती है। कौन सा पिगमेंट मौजूद होता है? वो होता है क्लोरोफिल। ठीक है, हमारा टॉपिक है आज का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसमें जो पिगमेंट मौजूद होता है उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। आज हमने फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको देखना है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो किस तरह होता है इस ऑर्गेनेली के अंदर, क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस है, वो है प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लोरोप्लास्ट इज अ डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट इज अ डिस्कॉइड स्ट्रक्चर। ये एक डिस्क की तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डिस्क की तरह का बना हुआ होता है। विच कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, इनके तीन हिस्से होते हैं। सबसे पहला है इन्वेलप, दूसरा है स्ट्रोमा जो कि एक लिक्विड टाइप होता है, और तीसरा है थैलाकाइड। ये प्लेट्स की तरह बनी हुई होती हैं थैलाकाइड, ठीक है, जो कि मिलकर क्या बनाती हैं, ग्रेना बना रही होती हैं। क्लोरोप्लास्ट इज अ डिस्कॉइड स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। थैलाकाइड एक डिस्क की तरह का स्ट्रक्चर है जिसके तीन हिस्से होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है इन्वेलप, दूसरा है स्ट्रोमा, और तीसरा कौन सा है, वो है थैलाकाइड। ईच क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय अ स्मूथ डबल मेम्ब्रेन। हर एक क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके गिर्द स्मूथ डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इन्वेलप कहते हैं। ये जो फर्स्ट हमारे पास पार्ट है इसका, उसकी बात कर रहा है, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा है। ठीक है, द आउटर मेम्ब्रेन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स पोरीन्स एंड देयरफॉर फ्रीली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल। द आउटर मेम्ब्रेन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह की ये मेम्ब्रेन होती है। विच कंटेन आर कंटेन्स पोरीन्स एंड देयरफॉर फ्रीली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल। स्मॉल मॉलिक्यूल इसमें से गुजर सकते हैं। द इनर मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल। अब सेमी परमिएबल का क्या मतलब होता है कि कुछ पार्टिकल्स को ये गुजरने की इजाजत देती है और कुछ पार्टिकल को गुजरने की इजाजत नहीं देती, उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड रिच इन प्रोटीन, और प्रोटीन का जो एलिमेंट होता है उसमें वो ज्यादा होता है, प्रोटीन कंपोनेंट ज्यादा होता है। ठीक है, बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन देयर इज अ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है। कैसे? लेट्स सपोज ये है अगर आपके पास इनर मेम्ब्रेन और ये है आउटर मेम्ब्रेन, तो इसके जो दरमियान का एरिया होगा, ये पार्ट, ये क्या होगा, ये होगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यानी दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो खाली जगह है ना, दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो खाली जगह उसे क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद है द ग्राउंड मैस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ग्राउंड मैस मतलब एक सेमी सॉलिड मटेरियल होता है जो कि मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा का फंक्शन क्या होता है आगे भी हम चलकर पढ़ेंगे। स्ट्रोमा का फंक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड को ये इंट्रैप करता है। कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड? जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को इंट्रैप करने के लिए, पकड़ने के लिए स्ट्रोमा मौजूद होता है, जो कि एक लिक्विड टाइप मटेरियल है। सेमी सॉलिड भी आप लोग कह सकते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद है इट इज कलरलेस प्रोटीनेशियस सब्सटेंस। ये कलरलेस होता है, इसमें कलर मौजूद नहीं होता, कोई भी रंग नहीं होता। किसका? स्ट्रोमा का। विच लाइक माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरह होता है। ठीक है, एक मटेरियल होता है जो कि मैट्रिक्स फॉर्म में मौजूद होता है, लिक्विड टाइप। आल्सो कंटेन्स अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए, मतलब इसके अंदर अपना डीएनए भी मौजूद होता है सर्कुलर फॉर्म में। ऑल काइंड ऑफ आरएनए, राइबोसोम्स, 70s। 70s का क्या मतलब? S इज यूनिट फॉर राइबोसोम्स विच इज आल्सो नोन एज स्वीटबर्ग, एंड वेरियस एंजाइम, और बहुत सारे एंजाइम भी मौजूद होते हैं। ये उस कंटेंट की बात हो रही है जो कि स्ट्रोमा के अंदर मौजूद है। कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं? डीएनए भी मौजूद है, आरएनए भी मौजूद है, ऑल टाइप ऑफ आरएनए। इसका मतलब होता है कि मैसेंजर आरएनए भी मौजूद है, राइबोसोमल आरएनए भी मौजूद है, और ट्रांसफर आरएनए भी मौजूद है। इसके अलावा राइबोसोम भी मौजूद है जो कि प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। एंड वेरियस एंजाइम, और सिक्रीशन वगैरह के लिए एंजाइम भी मौजूद होते हैं। द स्ट्रोमा कंटेन्स अ सिस्टम
ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का सिस्टम मौजूद होता है। द स्टोमा कंटेन्स अ सिस्टम ऑफ क्लोरोफिल, स्टोमा के अंदर सिस्टम ऑफ क्लोरोफिल मौजूद होता है। एक को हम कहते हैं फोटो सिस्टम 1, एक को हम कहते हैं फोटो सिस्टम 2। बेयरिंग डबल मेम्ब्रेन, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल होती है, दो मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं, आउटर भी और इनर भी। फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलाकाइड, थैलाकाइड स्ट्रक्चर भी मौजूद होता है। वो किस तरह का बना हुआ होता है? फ्लैटेंड, इस तरह फ्लैट फॉर्म। ये फ्लैट फॉर्म में जो स्ट्रक्चर है इसे थैलाकाइड कहते हैं, ठीक है, ये वाला जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थैलाकाइड्स, दो तरह के होते हैं, स्मॉलर थैलाकाइड्स एंड लार्जर थैलाकाइड। कुछ स्मॉलर थैलाकाइड भी मौजूद होते हैं और लार्जर थैलाकाइड भी मौजूद होते हैं। स्मॉलर थैलाकाइड आर डिस्क लाइक सैक्स which are piled over one another, piled over one another like stock of coins। जिस तरह ये मैंने ऊपर बनाया हुआ है बिल्कुल इसी तरह एक यहां पे मौजूद होगा ऐसे, ठीक है, इसके ऊपर मजीद इसी तरह के स्टॉक लगते जाएंगे ऐसे, ठीक है, उसके बाद ऐसे, जी, ये स्टॉक इस तरह बनते जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थैलाकाइड, रिपीट करने लगा हूं, स्मॉलर थैलाकाइड एंड लार्जर थैलाकाइड। स्मॉलर थैलाकाइड आर डिस्क लाइक सैक्स विच आर पाइल्ड ओवर, पाइल्ड ओवर का क्या मतलब होता है? एक दूसरे के ऊपर मौजूद होती हैं। वन अनदर लाइक स्टॉक ऑफ क्वाइंस, ईच स्टॉक ऑफ स्मॉलर थैलाकाइड इज कॉल्ड ग्रेनम। इसे क्या कहा जाता है? ग्रेनम कहा जाता है, जिसका प्लूरल बनता है ग्रेना, ग्रेना, ठीक है, ग्रेना इसका क्या है? प्लूरल है, मतलब ज्यादा जो हमारे पास ये स्टॉक मौजूद होंगे ज्यादा स्ट्रेंथ से हम क्या कहेंगे? ग्रेना कहेंगे। Smaller thalakite are disc-like sacs which are piled over one another like stalk of coins. Each stalk of smaller thalakite is called granum. Plural इसका grana है। Each granum consists of 25 to 50 thalakites. इसमें टोटल कितने थैलाकाइड्स होते हैं? 25 to 50 थैलाकाइड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कम दिखाए जाएंगे, ये देखें थैलाकाइड की स्ट्रेंथ जो है बहुत कम है, लेकिन वैसे बेसिकली यहाँ से आपको 25 to 50 थैलाकाइड्स मिलेंगे। एंड देयर आर अबाउट 40 to 60 स्मॉलर थैलाकाइड, और स्मॉलर थैलाकाइड की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 40 to 60 थैलाकाइड। लार्जर थैलाकाइड कनेक्ट द ग्रेना with each other and are also called intergrana। ये है आपके पास, ये ग्रेना है, ठीक है, ये कंप्लीट जो स्टॉक है ये ग्रेना का है, और ये जो सामने वाला ये स्टॉक है ये भी ग्रेना का है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाला ये क्या है? इन दोनों को जोड़ने वाला जो है वो होता है इंटरग्रेना, मतलब ग्रेना के दरमियान वाला जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? इंटरग्रेना। ये भी इंटरग्रेना है, ये भी इंटरग्रेना है, और ये क्या है? ये थैलाकाइड्स हैं। ये थैलाकाइड मेम्ब्रेन है, ये थैलाकाइड स्पेस है, उसके दरमियान जो जगह मौजूद होती है मेम्ब्रेन्स के दरमियान, और ये स्मॉलर थैलाकाइड्स दिखाए गए हमें, ठीक है, और ये लार्जर थैलाकाइड है, ओके, ये ग्रेना है, और इनके दरमियान जो जोड़ने वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरग्रेना कहते हैं। जी, उसके बाद है दीज मेम्ब्रेन्स आर कलरलेस। ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये क्या होती हैं? ये कलरलेस होती हैं, कलरलेस। दीज मेम्ब्रेन्स आर कलरलेस एज दे डू नॉट हैव पिगमेंट, क्योंकि इनके दरमियान पिगमेंट मौजूद नहीं होते, क्योंकि इनमें पिगमेंट मौजूद नहीं होते, इसी वजह से ये क्या होती है? कलरलेस होती हैं। क्लोरोप्लास्ट इज अ साइट ऑफ फोटोसेंसिस, क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है? फोटोसेंसिस हो रही होती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का कौन सा फंक्शन होता है? फोटोसेंसिस करना इन अ प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर, इसलिए ये एनिमल सेल के अंदर मौजूद नहीं होता, तो ये प्लांट सेल का ही पार्ट होता है। द फर्स्ट द इसी वजह से, तो इसी वजह से प्लांट्स को क्या कहा जाता है? प्लांट्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स, और क्लोरोप्लास्ट ना होने की वजह से एनिमल्स को क्या कहा जाता है? हेटरोट्रॉफ्स, कि वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। द फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसेंसिस इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। जो फर्स्ट फेज है फोटोसेंसिस की उसे क्या कहते हैं? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इन विच सनलाइट इज कैप्चर्ड एंड ट्रांसफर इनटू एटीपी। सनलाइट को कैप्चर किया जाता है थैलाकाइड के जरिए से और उसे
किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, एटीपी के अंदर, मतलब उससे एटीपी बना ली जाती है। दिस फेज टेक्स प्लेस इन ग्रेना रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो ग्रेना का रीजन होता है उसी में ही कैप्चर किया जाता है लाइट को। द सेकेंड फेज इज फोटोसेंसिस इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डार्क रिएक्शन, इन विच CO2 जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और लाइट को मिलाकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाई जाती हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसेंसिस। और फोटोसेंसिस के लिए नेसेसरी जो पिगमेंट होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोफिल कहां पाया जाता है, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। द एंजाइम फॉर दिस एक्टिविटी आर फाउंड इन स्ट्रोमा रीजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जो एंजाइम होते हैं इस एक्टिविटी के लिए, ये जो एक्टिविटी फोटोसेंसिस की परफॉर्म करने के लिए जो एंजाइम मौजूद होते हैं वो कहां पर मौजूद होते हैं, वो स्ट्रोमा रीजन में मौजूद होते हैं, और स्ट्रोमा रीजन ही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिड्यूस कर रहा होता है।